अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हलीम बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अक्सर जब हलीम बनानी होती है हमें तो एक ही ख्याल आता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दालों को रात भर भिगोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, गोश्त को गलाना पड़ेगा, तो फिर जाके हलीम तैयार होगी। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत आसान और शॉर्टकट तरीका शेयर करूँगी और इतना मज़ेदार हलीम बन के तैयार होगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन और लजीज रेशेदार हलीम हम बना के तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर एक स्पेशल मसाला मैं आपको बताऊंगी जो कि आप ऐड करेंगे इस हलीम के अंदर, तो ज़बरदस्त बिल्कुल देगी हलीम जैसा टेस्ट आएगा आपको। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार रेशेदार मसालेदार हलीम बनाने की, जो कि बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार सी हलीम तैयार करने की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है 100 ग्राम, लाल मसूर की दाल ली है 100 ग्राम और माश की दाल भी ली है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही मैंने ली है यहाँ पे गंदम, और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे लिया है जौ या फिर जौ का दलिया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त जौ का दलिया था तो मैंने वो लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किए हैं। मैंने आपको दिखा देती हूँ। अभी इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और भिगो के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो जी हाँ, रात भर दालें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गर्मी का मौसम है तो सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही दालें फूल के सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 100 ग्राम इसमें चावल भी ऐड कर दिए थे बाद में। अच्छी तरह से भिगोने के बाद 2-3 घंटे जब ये भीग जाएंगी, दालें फूल जाएंगी अच्छे तरीके से, तो फिर आपने हलीम बनाना स्टार्ट करनी है। तो चलिए जी, अब हलीम के लिए एक स्पेशल खुशबूदार मसाला मैं आपको बताऊंगी, जिसको डालने से बेहद मज़ेदार देगी स्टाइल आपकी हलीम बन के तैयार होगी। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, बादियान के 5 फूल लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 15 अदद, बड़ी इलायचियाँ ली हैं 5 अदद, जवित्री का 1 फूल लिया है और जायफल का लिया है 1/4 टुकड़ा। यानी एक जायफल को तोड़ के आपने 4 टुकड़े करने हैं, तो उसमें से चौथा टुकड़ा आपने ऐड करना है। इन तमाम मसालों को मिक्सी जार में डाल के मैं पीस लूँगी। तो आपने भी ये करना है, सबसे पहले इस मसाले को पीस के एक तरफ रख लेना है। तो इंतहाई खुशबूदार ये मसाला बन के तैयार होता है और ये हमारी हलीम को लगा देगा 4 चांद। बिल्कुल देगी हलीम जैसा जायका और खुशबू आएगी आपकी हलीम में से। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले को मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। अब इसको एक तरफ रख देंगे। और 600 ग्राम ये दालें थी जो कि मैंने टोटल सारी ली हैं, उसके लिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बना रहे हैं तो आपने मसाले की मिकदार को भी ज़्यादा कर लेना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल लिया था। 4 मीडियम प्याज जो हैं इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई करके एक साइड पर रख लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप ऑयल के अंदर 4 मीडियम प्याज जो हैं ब्राउन करके फ्राई करके निकाल के एक तरफ रख लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी 1 किलो बीफ, और बीफ की बोटियाँ आपने थोड़ी बड़े साइज़ की ऐड करनी है ताकि रेशेदार हलीम बन के तैयार हो। तो यहाँ पे बीफ को डाल के इस 2 कप ऑयल के अंदर आपने फ्राई करते जाना है, यहाँ तक कि जो गोश्त का कलर है बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था 2 से 3 मिनट, और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ऐड कर देना है। अब साथ साथ ही आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करते जाना है ताकि जो इसकी ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी गोश्त के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन और मटन के साथ भी इस हलीम को तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह बड़े साइज़ की बोटियाँ आपने सेम क्वांटिटी में लेनी है। सिर्फ गोश्त के गलने का टाइम जो है उसे आपने चिकन और मटन के हिसाब से मैनेज कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसे भून लिया था 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 और आधा खाने का चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर यानी कि 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें नमक। और अब सबसे आखिर में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रोगन का कलर बड़ा खूबसूरत आएगा, जो तरी हम ऐड करेंगे ना उसका बहुत प्यारा कलर आएगा। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने, और इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो इस स्टेज पर आपने गोश्त को मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, और जब आपका पानी सारा ड्राई हो जाए और ऑयल इसमें से नज़र आना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको भूनते जाना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लग जाते हैं गोश्त को भूनते हुए। तो 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद अब इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। तो 1 लीटर पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे प्रेशर कुकर का, इसको सीटी लगा देंगे, और सीटी बोलने के बाद आपने फ्लेम इसका मीडियम कर देना है और 35 से 40 मिनट तक इसको पका लेना है, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। अगर चिकन या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 20 मिनट तक सीटी लगा दीजिएगा।
तो यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट हो गए थे सीटी को बोलते हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त बहुत ही मलाई की तरह गल के नरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसका रोगन उतार लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने रोगन उतार के इसे एक प्याली में डाल के एक साइड पे रख लेना है। अब जो बोटियाँ थी इन सबको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और इनके हाथ के साथ आपने तोड़ के रेशे कर लेने हैं। जैसे हम चिकन को श्रेड करते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से आपने बीफ को भी श्रेड कर लेना है। और ये रेशे आपने हाथ से ही अलग करने हैं, किसी चॉपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, वरना रेशे आपके नहीं बनेंगे और हलीम जो है रेशेदार बन के तैयार नहीं होगी। अब इसी मसाले के अंदर हम डाल देंगे वो सारी दालें जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इन दालों को इस मसाले के साथ, और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है तकरीबन 3 लीटर के करीब। तो 3 लीटर पानी डाल के आपने प्रेशर कुकर को दोबारा से बंद कर देना है और इसे सीटी लगा के आपने 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। तो इस मसाले में दालें डालने का ये फ़ायदा हुआ कि जब आप दालों को रखेंगे प्रेशर में तो बिल्कुल भी प्रेशर की साइड से पानी वगैरह लीक नहीं होगा। ये दालें जो हैं प्रेशर की सीटी में फंसेंगी नहीं और बहुत ही स्मूथली पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो देखिए माशाल्लाह से दालें हमारी बेहतरीन गल के तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर अगर आपका इस स्टेज पे पानी आपको कम लगे, दालें ज़्यादा गाढ़ी लगें, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट लग रही हैं, तो मैं इसी तरह से हैंड ब्लेंडर के साथ इनको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए हैंड ब्लेंडर के साथ ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती हैं। तो आपने भी यही ख्याल करना है कि अगर पानी कम हो तो मज़ीद पानी डाल के दालों को अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अगर हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इस स्टेज पर ब्लेंडर जूसर जग में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह स्मूथ किस्म की दालें हमारी पीस के तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर जो गोश्त के मैंने रेशे करके रखे हुए थे, ये सारे रेशे ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर जो मसाला हमने पीस कर रखा था ये डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो हलीम है वो पक के तैयार हो गई है। लो फ्लेम पे मैंने इसे 8 से 10 मिनट मज़ीद पका लिया था। और अब इसके अंदर हम इस गोटे के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह से गोटा लगा लेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा लेस पैदा हो जाए। तो आपने इसी तरह से हाथ वाले गोटे के साथ इसको गोटा लगा लेना है और बेहतरीन किस्म का लेसदार हलीम हमारा परफेक्ट बन के तैयार है। अब जो तरी हमने इसके ऊपर से उतारी थी, जो रोगन था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही फ्राई प्याज, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और मैंने कुछ इसे इस तरीके से सर्व किया था, तो बेहद मज़ेदार किस्म की रेशेदार ये हलीम झटपट से बन के तैयार हो जाती है। और अगर इस स्टेज पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।